जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल SPC सेंटर में स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम संपूर्ण भारत एक दृष्टि में अध्ययन करेंगे। ये वीडियो आपके लिए अत्यंत उपयोगी होगी यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इसमें वीडियो के साथ PDF भी प्रोवाइड किया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक रहेगा, वहाँ से जा कर के आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो बिना देर किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर बात किया जाए तो आज का टॉपिक हम लोगों का क्या है, संपूर्ण भारत एक दृष्टि में। तो दोस्तों, बात किया जाए कि पहला क्वेश्चन जो कि भारत की राजधानी है, भारत की राजधानी कहाँ है, तो भारत की राजधानी नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है कि नई दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी। तो दोस्तों, नई दिल्ली भारत की राजधानी 1912 ईस्वी में, उस समय जो लॉर्ड हार्डिंग का शासनकाल था। यानी कि भारत की राजधानी नई दिल्ली कब बनी थी, 1912 में। उस समय शासनकाल किसका था, तो लॉर्ड हार्डिंग का शासनकाल था। अगला क्वेश्चन है कि नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी। तो अगर बात की जाए तो इसका जवाब हो जाएगा कोलकाता। नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी, कोलकाता। अगला क्वेश्चन है कि भारत का कुल क्षेत्रफल है। तो दोस्तों, भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व का क्षेत्रफल का है। तो अगर बात की जाए तो भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व का 2.42% है। 2.42%। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि भारत का अक्षांशीय विस्तार है। भारत का अक्षांशीय विस्तार है। तो दोस्तों, थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अक्षांश और देशांतर होता क्या है। मान लीजिए कि ये क्या हो गई, पृथ्वी हो गई। और दोस्तों, जो पृथ्वी पर इस तरह की जो क्षैतिज रेखाएं खींची जाती हैं, जो काल्पनिक रेखा होती है मैप पर, इस तरह से जो क्षैतिज काल्पनिक रेखाएं खींची जाती हैं, उसको हम लोग अक्षांशीय रेखा कहते हैं। और जो इस तरह से ऊर्ध्वाधर खड़ी लाइनें होती हैं, उसको हम लोग देशांतर कहते हैं दोस्तों। यानी कि जो ये खड़ी लाइनें हैं उसको हम देशांतर कहेंगे, जो इस तरह की लाइनें उसे हम क्या कहेंगे, अक्षांश कहेंगे। तो इसको हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा समझने के लिए हमने ये फिगर बना दिया। तो अगर बात किया जाए कि जो क्वेश्चन है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार है, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार मान लीजिए कि ये हमारा, मान लीजिए किस तरह से हो गया, ये भारत, यानी कि भारत का ये सबसे उत्तरी मैप पर क्या होता है, ये उत्तर, ये क्या होता है दक्षिण, ये क्या होता है ईस्ट यानी कि पूरब, ये होता है वेस्ट माने पश्चिम। इस तरह से हमेशा जो होता है मैप पर दिशा को दर्शाया जाता है। तो अगर बात किया जाए कि जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है, माने कि यहाँ से जो अक्षांश जो लाइन जाती है सबसे, जो इसका पॉइंट वाला, तो उसका है 8 डिग्री 4 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 8 मिनट तक अक्षांशीय विस्तार है। किसका, भारत का। जैसे समझिए थोड़ा सा, भारत का जो यानी कि कहने का मतलब है कि उत्तरी अक्षांश में ही भारत क्या होगा, पड़ेगा। 8.4 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत का अक्षांशीय विस्तार है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है। यानी कि कहने का मेरा मतलब है कि इस तरह से जो हमने बताया था, तो जो इस तरह की जो लाइनें हैं, उसे हम देशांतर लाइनें कहते हैं। तो जो भारत है हमारा, इसी में पड़ेगा, भारत जो है हमारा इसी में पड़ेगा। यानी कि इसका देशांतरीय विस्तार, यानी कि यहाँ से जो शुरू होता है पॉइंट 68, क्या होता है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक होता है। यानी कि देशांतरी विस्तार कितना हो गया उसका, 68, यानी कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर भारत का देशांतरी विस्तार है। कह भारत स्थित है, तो भारत उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में है। भारत उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में है। कहने का मतलब इस तरह से जो हो गया, ये मान लीजिए कि हो गई पृथ्वी, तो इसी में भारत हमारा क्या है, स्थित है। यानी कि उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर, उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर।
अगर बात की जाए कि भारत का उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम की लंबाई क्या है, तो दोस्तों भारत की जो है क्रमशः यानी कि उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2833 किलोमीटर है। आगे बात किया जाए कि भारत का मानक समय रेखा कहाँ से गुजरता है। भारत का मानक समय रेखा कहाँ से गुजरता है, तो इलाहाबाद के नैनी से, वो भी कितने डिग्री से होकर गुजरता है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से होकर के भारत का मानक समय रेखा गुजरता है। भारत के उत्तर में मतलब कौन कौन से देश स्थित हैं, यानी कि भारत के उत्तर में नेपाल, भूटान व चीन। भारत के दक्षिण में नेपाल एवं हिंद महासागर है। भारत के दक्षिण में कौन है, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि नीचे की ओर श्रीलंका और हिंद महासागर। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पूर्व में स्थित है, तो भारत के पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार, बंगाल की खाड़ी, ये 3 चीज़ें भारत के पूर्व में स्थित हैं। अगर बात किया जाए तो भारत के पश्चिम में है, तो भारत के पश्चिम में जो है पाकिस्तान एवं अरब सागर है। भारत के पश्चिम में जो है पाकिस्तान एवं अरब सागर। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है दोस्तों, तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा काल, यानी कि ये कहाँ पड़ता है, लद्दाख में पड़ता है। इनकी जो एरिया होती है बहुत खतरनाक होती है, वहाँ पर काल ही होता है। जो सैनिक जाते हैं या उधर से हो, पाकिस्तान से हो, या ये दोनों का क्या होता है, काल ही होता है। यानी कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है, इंदिरा काल। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार द्वीप में पाया जाता है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, इंदिरा पॉइंट। अगर आगे बात की जाए तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है, तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु बलांगू, यानी कि ये कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु सरकरिक यानी कि ये कहाँ पड़ता है, गुजरात में। अगला क्वेश्चन है कि इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है, तो इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो अगर इसकी बात किया जाए तो गोदावरी, यानी कि गोदावरी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है या वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है कि दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं या वृद्ध गंगा किसे कहते हैं, तो गोदावरी को कहते हैं। यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी। आगे बात किया जाए कि भारत के सटे 7 पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, तो अगर नक्शा के हिसाब से देखा जाए तो पाकिस्तान से शुरू करेंगे तो पाकिस्तान, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो अफगानिस्तान, उसके बाद चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, यानी कि 7 भारत के पड़ोसी देश हैं। कौन कौन से, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। आगे बात किया जाए कि भारत के सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाने वाला देश कौन सा है, तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाने वाला देश जो है बांग्लादेश है। भारत के सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाने वाला देश कौन सा है, बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है कि भारत से सबसे छोटी स्थलीय सीमा बनाने वाला देश कौन सा है, तो भारत के साथ सबसे छोटी स्थलीय सीमा बनाने वाला अफगानिस्तान है। आगे बात की जाए तो भारत की सबसे लंबी नदी तथा सबसे चौड़ी नदी हैं, तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन है दोस्तों, गंगा, और सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र नदी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है कि बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर द्वीपों की संख्या है। बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में द्वीपों की संख्या कितनी है, तो अगर बात की जाए तो बंगाल की खाड़ी में कुल 204 द्वीप हैं तथा अरब सागर में केवल 43 ही द्वीप पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत की मानव समय रेखा अंतर्राष्ट्रीय समय से कितना आगे है, तो 5 घंटा 30 मिनट। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। भारत की मानक समय अंतर्राष्ट्रीय समय से कितने आगे है, तो 5 घंटा 30 मिनट। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में जो समूह है, निकोबार द्वीप समूह है, तो ये कैसा समूह है, कहने का मतलब है कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है
वो कैसा है? तो ये ज्वालामुखी निर्मित है। कैसा है? ज्वालामुखी निर्मित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आगे अगर बात किया जाए कि लक्षद्वीप जो अरब सागर में स्थित है, तो लक्षद्वीप जो अरब सागर में स्थित है वो प्रवाल निर्मित है। और कितने प्रवाल से? 36 प्रवालों से मिलकर के लक्षद्वीप अरब सागर में जो स्थित है उसका निर्माण हुआ है। लक्षद्वीप तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है? तो लक्षद्वीप का जो है कावरती तथा निकोबार द्वीप समूह की पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। लक्षद्वीप का कहाँ है? कावरती। भारत का रूर कहा जाता है, तो भारत का रूर छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक। ये है 738 मीटर। इसकी लंबाई कितनी है? 768 मीटर ऊंचाई है। श्रीलंका को भारत से पृथक करती है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। श्रीलंका को भारत से पृथक करती है तो पाक जल डमरूमध्य तथा मन्नार की खाड़ी। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि श्रीलंका को भारत से अलग करने वाला, तो पाक जल डमरूमध्य या मन्नार की खाड़ी जो भी विकल्प में आएगा उसको हम लगा देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग NH7 है, जो कि 2369 किलोमीटर का है, यानी कि 2369 किलोमीटर का है। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय जलमार्ग। तो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय जलमार्ग जो है NH47A, 6 किलोमीटर ओनली। कितना? 6 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राज्य तथा केंद्र शासित राज्यों की कुल संख्या कितने हैं? तो वर्तमान में भारत के टोटल 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। क्या है? गुरु शिखर। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? गुरु शिखर। अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक लंबी तथा सबसे छोटा तट रेखा वाला राज्य है। तो सर्वाधिक जो लंबाई वाला राज्य है गुजरात एवं सबसे छोटा तट रेखा वाला राज्य क्या है? गोवा है। सर्वाधिक कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि ये इस तरह से जो नीचे जो भारत का होता है, तो ये जो तट होता है, जो समुद्री एरिया होता है, इसको क्या बोलते हैं? तट। यानी कि तट से जो कि कौन सा राज्य है कि ज़्यादा तट वाला बनाता है? तो सबसे ज़्यादा कौन सा? गुजरात। और सबसे कम कौन? गोवा। कौन सा? गोवा। अगला है कि भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा है। तो भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा कर्क रेखा है, जो कि 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। तो दोस्तों आज हम केवल 40 क्वेश्चंस को पढ़े हैं। अगले वीडियो में संपूर्ण भारत एक दृष्टि टॉपिक में ही 40 क्वेश्चंस को करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में।